हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 55 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो इससे शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहन। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। किस तापमान पर? तो याद रखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान समान होता है? तो इसका उत्तर है -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगा? तो कितना कम कर देने से? तो इसका उत्तर है -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है किसका? तो कैंडेला जो है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका है? ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। किसको पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरणें जो है वह मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा इकाई है किसकी? तो किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। किसे नियंत्रित करती? तो याद रखेंगे, वातानुकूलन प्रणाली जो है उपरोक्त सभी को नियंत्रित करती है, अर्थात तापमान को नियंत्रित करती, आर्द्रता को नियंत्रित करती और वायु के वेग को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है कौन सा ऊर्जा? तो ऐसे पदार्थ में गतिज ऊर्जा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप पर क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने की थी। किसने की थी? ऑटो हान ने। अगला प्रश्न है, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि? तो इसका कारण है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, जिस कारण तड़ित की चमक जो है गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी कितनी हर्ट्ज? तो इसका उत्तर है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण का प्रयोग सूर्य के प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण
60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसका उत्तर है 60 डिग्री का। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग। अगला प्रश्न है सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर किसे कहते हैं? एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली व्यक्ति थे? कौन थे? तो इसका उत्तर है विलियम रोएंटजन। कौन थे? विलियम रोएंटजन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? कौन प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसे वो ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो इसका उत्तर है 95 डेसिबल से ऊपर। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप होता? तो एक प्रकाश वर्ष जो है वह 10⁻16 मीटर के सर्वाधिक समीप होता है। अगला प्रश्न है डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? डॉपलर प्रभाव जो है वह ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो है वह काली दिखाई देगी। कैसी? काली। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो इसका उत्तर है 1125 फुट प्रति सेकेंड। किस दर से? 1125 फुट प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो इसका उत्तर है बैंगनी रंग की। अगला प्रश्न है सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। कौन से दर्पण? तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन है? तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल है कितनी? तो इसका उत्तर है 760 मील प्रति घंटा। कितनी है? 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है अस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? अस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होते, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।